हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम कोनियस वेग इन न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, बात रखना ये स्पेशल बात करेंगे आज न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, लास्ट क्लासेस के अंदर अपने जो पढ़ा हुआ है एंगुलर मोमेंटम, वो किसके बारे में पढ़ा है? वो अपने पढ़ा है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या करता है, अपने अक्ष पर इस प्रकार से रोटेट करता है, ठीक है, इस प्रकार से स्पिन करता है, ठीक है, जिससे एक मोमेंटम क्रिएट होता है जिसको मैं बोलता हूँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रिक एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार से पाउली ने, जो साइंटिस्ट था पाउली, ठीक है, उसने न्यूक्लियस के लिए बात की है कि एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर भी एक नाभिक है, उसके अंदर भी इस प्रकार का इंटरसिक एंगुलर मोमेंटम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अपने पास बात करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसिक, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, जिसको क्या बोलते हैं अपने नैज कोनियस वेग भी इसको बोलते हैं, नैज कोनियस वेग। ठीक है, अब बात तो ये अपने पास होगी कि एंगुलर मोमेंटम अपने पास है। ठीक है, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो है अपने पास जे। ठीक है, इसको जे से प्रेजेंट भी करते हैं। ये अपने पास क्या है, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये अपने पास एक क्वांटाइजेशन वेक्टर है। ठीक है, एक क्वांटीकृत सदिश राशि अपने पास। ठीक है, इसमें बोल सकता हूँ क्वांटिराइजेशन वेक्टर। ठीक है, या इसको बोल सकता हूँ क्वांटीकृत, ठीक है, क्वांटीकृत सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि भी इसको मैं बोल सकता हूँ। क्वांटीकृत का मतलब है कि ये 1, 2, 3, 4 प्रकार इस प्रकार से होती है। ठीक है, नैज अर्धचालक होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये प्योरली क्वांटीकृत नहीं है, किस प्रकार से नहीं है मैं आगे सब बात करूंगा। ठीक है, जैसे ये जे है उसी प्रकार इसके साथ एक जैसे इलेक्ट्रॉन अपने पास मूव करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसी प्रकार जब न्यूक्लियर इस प्रकार से रोटेट करता है तो एक अपने पास मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण भी अपने पास इसके अंदर क्रिएट होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, जे के कारण क्या अपने पास क्रिएट होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है, जिसको अपने लिखते हैं म्यू जे से। ठीक है, म्यू जे से। और अपने पता है कोई भी एटम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो इलेक्ट्रॉन का भी अपने पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा अपने पास। ठीक है, तो ये जे का मैग्नेटिक मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मिलकर एक फील्ड को क्रिएट करते हैं, एक फील्ड क्रिएट करते हैं जिसको मैं बोलता हूँ, क्या पता है, सबको पता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को अपने बनाते हैं वो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण ही एक न्यूक्लियस अपने पास स्थायी होता है, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये इसका मेन कारण है। ठीक है, अभी अपने इसको क्वांटीकृत बोला है तो जे की राशि अपने को पता है क्या होनी चाहिए, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष राशि जो होगी अपने पास वो होगी जे प्लस 1 और एच कट। ठीक है, इस प्रकार से एच कट होता है। जो एच कट अपने पास क्या अपने को पता है, H/2π होता है, ये अपने पास एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू अपने पास ये अपने पास आएगी 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये 1.054 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू अपने पास आएगी। और ये अपने पास एंगुलर मोमेंटम है किसी भी न्यूक्लियस के लिए बात करूँ मैं अगर। ठीक है, है अपने पास, यानी द्रव्यमान संख्या ए। अगर किसी एटम का जो द्रव्यमान संख्या ए है अपने पास, ठीक है, द्रव्यमान संख्या ए है, तो वो क्या हो सकता है, एक तो वो हो सकता है या तो वो ओड हो या इवन हो। पहले मैं बात करूँ अगर वो इवन है, ठीक है, फिर मैं बात करूँ या ओड है। ठीक है, अगर वो इवन है तब क्या होगा, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, अगर मैं प्रोटॉन की संख्या जेड, देखो यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ कि अगर मैं प्रोटॉनों की संख्या z मानूं और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या मानता हूँ, कैपिटल N, तब अपने पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, इनकी बात अपने करनी है। तो देखो देखो यहाँ पर
अगर जेड अपने पास देखो ए इवन है तो जेड भी अपने पास क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और ये भी अपने पास इवन होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन बनती है, यानी जब दोनों ऐसा होगा कि इवन हो, ये भी प्रोटॉन भी इवन है और न्यूट्रॉन भी इवन है, तब अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आएगा 0। कारण ये है कि एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम जो क्रिएट होगा वो एक दूसरे को देखो इवन एक तरीके से और हो सकता है कि दोनों ओड हो अपने पास, दोनों अपने पास क्या हो, ओड हो, तब क्या होगा, तभी अपने पास क्या होना चाहिए, तब अपने पास क्या होना चाहिए, तब भी इवन आना चाहिए, लेकिन तब अपने पास जो जे की वैल्यू आएगी वो एक पूर्णांक आएगा। ठीक है, ये फुल वैल्यू आएगी, यानी 1 2 3 इस प्रकार से एक नेचुरल नंबर ये अपने पास आ जाएगा, रियल नंबर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कारण है कि जब ओड होंगे तो ये एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ऐड होगा एंगुलर मोमेंटम जब दोनों ओड है। ठीक है, अब मैं ओड के लिए बात करता हूँ। जब अपने पास जो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या अपने पास क्या हो, ओड हो, तब अपने पास क्या होगा, आपको पता है इसमें क्या होगा कि आपको ये ओड होगा, ठीक है, या ये अपने पास क्या होगा, इवन। ठीक है, सम संख्या या विषम संख्या अपने पास देखो ये ओड है, ये इवन आएगा, अगर ये इवन है तो अपने पास ओड आएगा। तब अपने पास ऐसी कंडीशन आएगी, तब जे की वैल्यू आएगी, या जो अपने जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो अपने पास आएगी वो आएगी अपने पास एक अर्धपूर्णांक की वैल्यू आएगी। ठीक है, 1/2 3/2 इस प्रकार से कुछ ना वैल्यू। तो इस प्रकार से इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर रहती है। मैं आगे बात करूं कि अगर मैं जो अपने पास प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके लिए अगर मैंने स्पिन की बात की, जो स्पिन अपने पास होता है वो अपने पास क्या होता है, हाफ प्लस माइनस हाफ, यही होता है, अपने को पता है। ठीक है, तब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ या स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि परचक्रण। तो स्पिन को ना हिंदी में क्या बोलते हैं ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि स्पिन को अपने बोलते हैं परचक्रण। ठीक है, बुक में आपके परचक्रण से लिखा हुआ है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में परचक्रण कोणीय वेग होगा, तब अपने पास आएगा S = S+1 और वही h कट। ठीक है, अब देखो अब S की वैल्यू अपने को पता है क्या है, तब अपने पास की वैल्यू हाफ है अपने पास, मैं हाफ वैल्यू पुट करता हूँ तो अपने पास आएगा ये √3/2 और h कट। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अपने पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछे तो अपने पास कितना आएगा, √3/2 अपने पास आएगा। ठीक है, अब अपने और बात करें एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो क्या होता है कि अनसर्टेनिटी थ्योरी, अनिश्चितता का सिद्धांत सब हाइजेनबर्ग। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँ कि अनसर्टेनिटी थ्योरी, ठीक है, या अनिश्चितता के सिद्धांत के थ्रू अपने बोल सकते हैं कि जो जे है, ठीक है, जे यानी कोणीय वेग की दिशा, ठीक है, यानी डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू यानी इसका मान एक साथ नहीं पता कर सकते। ठीक है, ये तो अपने को सब पता ही, आपने बात को ध्यान रखना है कि एक साथ अपने उसकी दिशा और वैल्यू को पता नहीं कर सकते। ठीक है, अगर क्या आएगा, जे की जो वैल्यू होगी अपने पास, ये अपने पास आ जाएगी mj और h। ठीक है, ये भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है अपने पास, mj आप जानते हो इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसकी वैल्यू 2j+1 तक हो सकती है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू जो अपने पास आएगी, लिखूँ तो ये -j से लेकर +j के बीच में रहेगी ये वैल्यू। ठीक है, तो -j से -j+1 -j+2 इस प्रकार से, यहाँ से j-1 j-2 इस प्रकार से ये चलता रहेगा, और लास्ट यानी mj की वैल्यू जो अपने पास आएगी
ठीक है, तो माइनस जे से इक्वल हो सकती है और प्लस जे के बीच में रह जाएगी अपने पास। ठीक है, इस प्रकार से इनकी वैल्यू इसके अंदर ही रहेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। ठीक है, और जे जेड की इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस जे अपने पास ये, तो इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, अधिकतम मान की बात करूँ, तो वो क्या हो सकता है अपने पास? जे एच कट। ठीक है, जे एच कट मेरे पास, क्यों आएगी? क्योंकि एम जे की वैल्यू मैक्सिमम जे ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो जे एच कट इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, एक बात और याद रखो कि जो कोणीय वेग जे होता है ये क्या होती है अपने पास? कंजर्व क्वांटिटी होती है। क्या होती है? कंजर्व क्वांटिटी अपने पास। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि ना कि इस प्रकार से, तो इस प्रकार से एक मोमेंटम की इन नंबर्स को बोलते हैं